कनेक्टिंग। और अगर वो क्रिस्टल प्लास्टिक का है, यू विल फील कि जैसे आप एक नॉन लिविंग थिंग के संग कनेक्ट हो रहे हो, इस तरह से। तो ये आपकी अपनी चेतना पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हो पाते हो। मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिस्टल आर्टिफिशियल है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्रिस्टल्स। तो अभी क्या है कि मैं कुछ देशों का नाम नहीं लेना चाहती, वो लोग क्या करते हैं कि अपना जैसे कि मिक्स कर देते हैं। जैसे कि हम गोल्ड में है कि पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती थी, 18 कैरेट की, अभी डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट की, और अभी मार्केट में 9 कैरेट की भी बनने लगी है। सो पहले की ज्वेलरी हॉलमार्क, तो ये सब चीजें हैं जिससे पता चलता। सेम ऐसे ही क्रिस्टल में है कि सर्टिफाइड है, प्रूवन है, और आपको रिजल्ट के बाद तो पता चल जाएगा कि आपको वो रिजल्ट देंगे क्या। आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे रियल क्रिस्टल हाथ में लेते ही उसकी ऊर्जा हम लोग को महसूस ऊर्जा पता चलेगी। yes, और ये हम लोगों ने देखा कि जो लोग क्रिस्टल्स ले रहे हैं उनको कितनी जल्दी उसका फिर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उसका असर आता है चीजों, क्योंकि वो रियल हैं, उनकी प्रोग्रामिंग हो गई है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल्स ले लेते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, तो वो भी फिर काम नहीं करता। लेकिन प्लास्टिक का अलग से पता चलता है। आप सिंपल बात है, सपोज जैसे मैं ये 2 क्रिस्टल्स हैं, अगर हाथ में पकड़ लेती हूँ, अब जैसे ये वाला कलर है, ये वाला रियल क्रिस्टल में कलर नहीं आता। ये वाला जो क्रिस्टल है इसको ऑनिक्स कहते हैं, तो ये वाला बहुत ब्राइट पिंक कलर है, बहुत ब्राइट पिंक कलर है। तो ये वाला पहले बाजार में डाइड आता था, ऐसा डाइड आता था कि जैसे कि आपने कुछ दिनों बाद इसका रंग हल्का पड़ जाएगा, लेकिन ये वाला केमिकली अब इस तरह से डाइड है, तो ये बहुत रीजनेबल होते हैं। इनको ऑनिक्स कहते हैं। तो ऑनिक्स में मल्टी कलर्स बनते हैं, लेकिन वैसे पिंक कलर, हम रोज क्वार्ट्ज का जो पिंक कलर देखेंगे वो एकदम हल्का पिंक कलर होता है, इस तरह से। या थैंक यू। और मैम जैसे किसी का प्रश्न है, अबेंडेंस के लिए कौन कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं? अबेंडेंस के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि अगर हम अबेंडेंस की बात करते हैं तो अबेंडेंस में सब चीजें आ जाती हैं, लाइक इट्स फाइनेंशियल भी आ जाता है, रुपया, पैसा, देन द प्रॉपर्टीज, और स्पिरिचुअली भी अबेंडेंट की आर यू अबेंडेंट। सो डिपेंड्स ऑन कि आप किसको अबेंडेंस मानते हो। मैं कहूंगी सबसे बड़ा खजाना तो ये है कि जब आपके पास ज्ञान धन आ जाता है, तो ये तो धन की बात है, ज्ञान धन, रुपए पैसे वाला धन, ज्वेलरी वाला धन, प्रॉपर्टी वाला धन। लेकिन फिजिकल धन की बात करते हैं हम, बात करते हैं अभी की रुपए पैसे की, प्रॉपर्टीज की। इन सब के लिए 3 क्रिस्टल हैं जो कि सब कोई यूज कर सकते हैं, इसमें ये पूछने की बात नहीं है मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले आता है सिट्रिन, सिट्रिन क्रिस्टल। नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरियन, और एक आता है अपना ये वाला जो अपना जो क्रिस्टल आता है, ये वाला जो हम आपको देते हैं जिसके पिरामिड भी बन रहे होते हैं, पाइराइट। इट इज पाइराइट। सो वी हैव 3 क्रिस्टल्स। अगर आप बोलोगे नेक्स्ट में हम दिखाएंगे भी, लोगों को पहचान भी बताएंगे, तो पाइराइट वो फिर क्रिस्टल की ऐसे करके करेंगे। तो पाइराइट, ग्रीन एवेंचुरियन एंड रोज क्वार्ट्ज। आप इन तीनों चीजों को आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हो। आप इसको टंबल ले सकते हो, आप इसकी ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप इसकी बॉल ले सकते हो, इसका पिरामिड ले सकते हो, कुछ भी लेकर उसको यूज कर सकते हो। और अगर वेल्थ इशू के लिए चाहिए तो वेल्थ कॉर्नर में रखोगे तो ज्यादा लाभ देगा। मैम यहाँ किसी का एक प्रश्न है कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं, मतलब कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है? ये ऐसी बात है कि जैसे कि ब्लैक मैजिक होता है, मैजिक इज मैजिक। मैजिक मतलब कि मैजिक मतलब कि अचानक कुछ हो जाना। मैजिक का शब्द ये बताता है कि अभी कुछ है और अभी कुछ हो जाना। तो यहाँ पे हर विद्या का अगर हम बात करते हैं, कोई भी विद्या की बात करते हैं, कोई भी मंत्रा की बात करते हैं, कोई भी सिद्धि की बात करते हैं, उसके दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। प्लस भी है इस नेचर में, माइनस भी है ना। तो ऐसे ही अपना जो इसका प्रयोग है वो दोनों तरीके से प्रयोग होता है। लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अपना अपना कार्य करती रहती हैं जी। यस, मतलब किसी को कोई कंट्रोल कर सकता है?
डिपेंड करता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। आप ध्यान में ऐसी आने बात से। समझो कि जैसे एक हम बैलेंस लेते हैं, तराजू में देखते हैं, तो जिसका पलड़ा ज्यादा भारी, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि हमें कभी भी ये नहीं समझना कि सामने वाला ज्यादा हैवी हो गया। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई तुम्हें कमजोर कर ही ना सके। इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई आपको हिला ना सके, कमजोर ना कर सके। एक मजबूत अपने चट्टान की तरह हो जाओ कि कुछ भी असर ना हो। आएगा सामने की तरफ से, कहीं पे भी होगा। अगर आप वैसे भी निकलते हो, आप देखते हो कि वहां नेगेटिविटी है, किसी के घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, किसी स्थान पे नेगेटिविटी होती है, कहीं नेगेटिव कार्य हो रहा होता है या क्रिया हो रही है या कोई बातचीत भी हो रही है, बहुत नेगेटिव, बुराई भलाई निंदा। अब वहां की एनर्जीज को तभी रीड कर पाओगे कि आपका वहां मन नहीं करेगा यहाँ से चला जाऊं चला जाऊं। तो इसके लिए मैं सबको, अपने जो भी व्यूअर्स हैं हमारे देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लो कि सामने आए और चला जाए। यस। अभी यहाँ पे हमारे पास जो यूट्यूब से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम वो भी ले सकते हैं, और जो यस। आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जन के प्रश्न है, ध्यान में बैठने से उसके अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है, जैसे उससे हम हीलिंग समझे या फिर क्या वो मतलब, क्या मतलब? जैसे? उसे हम हीलिंग समझे या नए नहीं, नए ध्यान, मतलब मेडिटेशन करने से क्या होता है? अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। अच्छा, आनापानसति कर रहे हैं, हाँ आनापानसति। हाँ हाँ, अलग उसको अलग क्या हिस्सों में समझे, उसको क्या समझे मतलब? उसे हम हीलिंग समझे कि हीलिंग हो रहा है। या एक्चुअली में आप ये समझो कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, अब हम ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान करते समय हमें ऐसा होता है कि हमें भारीपन हो रहा है। तो ये हमारे जो संकेत हैं, हमारे जो अनुभव है, उसमें शरीर का हल्का होना या भारी होना। तो ऊर्जा उस समय जिस स्थान में जो भारी है, उस समय वो ऊर्जा उस स्थान पे कार्य कर रही है। तो इसको ये भी कह सकते हैं हीलिंग हो रही है। अब ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं छोड़ कि देते हैं। बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, नहीं करते, इट्स बेटर नॉट टू डू। उस वक्त और ध्यान करने की जरूरत है। आप समझ रहे हो? उस वक्त और ध्यान करने की जरूरत है। उस वक्त ऐसी जरूरत है कि आप अधिक मात्रा में ध्यान करो, सामूहिक ध्यान करो, तो वो चीज रिलीज हो जाएगी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, जब मैंने शुरू में ध्यान करना शुरू किया, मेरे इधर वाली गर्दन की इधर साइड से एकदम ऐसे करके आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की डाल टूट गई हो। इतनी जोर से आवाज आई, जैसे कोई कड़क ऐसे करके आवाज आई। और मैं अपने घर के पीछे के हिस्से में भागी कि पीछे की कोई दीवार टूट गई है, मतलब कुछ टूट गया है, इतनी आवाज। और वहां जाके देखा कुछ भी नहीं था। तो वहां जब कुछ भी नहीं है और मुझे ऐसे लगा, तब बाद में मुझे इस तरह से पता चला कि जो भीतर चेंज हो रहे थे, वो साउंड्स भी आती है ना, कि आपके अंदर जो एनर्जी इधर ट्रेवल किया उधर किया। तो घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान करते रहो, अपने सज्जन सांगत्य करते रहो और ग्रुप मेडिटेशन करते रहो, अखंड ध्यान करो। मैं 8 घंटे का कल हमने म्यूजिक रिलीज किया है दोस्तों, इसीलिए किया है, जैसे मानव पत्री सर की ऊर्जा मुझसे ये बात कह रही है कि हमें बहुत अखंड ध्यान करना है। और सर के जाने का भी मैं संदेश बार बार यही बोल रही हूँ कि सर ने डेट ही चूज की 24 जुलाई, यानी कि 24/7, यानी कि 24 घंटे, वार के 7 दिन। अब आप लोग निष्काम सेवा में लग जाओ। एक एक पिरामिड मास्टर के लिए संदेश है 24/7। तो सर की महासमाधि में जाना ही हम सबके लिए एक संदेश है। वाह, बहुत अच्छा मैसेज था मैम। उसके साथ ही मैम एक प्रश्न है, ध्यान के दौरान वो लोग मतलब ध्यान में बैठने से ही अ, वो मतलब ट्रांस में जा रहे हैं, मतलब वो सो जा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, मतलब वो ट्रांस में जा रहे हैं कि वो सो जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम नींद किसको कहते हैं? द्वितीय, नींद किसको कहते हैं?
नींद एक स्थिति है जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, ठीक है। ध्यान में की गया ट्रांजेंट, अगर हम ट्रांजेंट मतलब क्या, ट्रांजेंट को क्या समझते हो कि ट्रांजेंट मतलब यहां से वहां, ट्रांजेंट फ्रॉम हेयर टू देयर। सो फ्रॉम हेयर टू देयर मीन्स एक चेतना के तल पर अभी आप जागरूक स्थिति में हो, आप अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देख रहे हो। अब आप निद्रावस्था में चले गए हो या गहरे ध्यान में चले गए हो, ठीक है। जब जागरूकता है ध्यान में, आप कितने भी गहरे चले जाओ आपकी जागरूकता बनी रहेगी। यू आर अवेयर, पंखा चल रहा है, यू आर अवेयर कि मेरी श्वास आती हुई श्वास जाती हुई श्वास, यू हैव टू बी कॉन्शियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और नींद में आपको कुछ नहीं पता, कोई आके आपको चक्कू भी मार जाए, आपको नहीं पता कि किसी ने मार दिया आपको, समझ रहे हो। तो यानी आप बेहोश हो, आपको कुछ भी हो जाए आप नहीं जानते। ध्यान में जागरूकता के साथ जीना, इसे कहते हैं जागरूकता के साथ ध्यान करना, जागरूकता के साथ ही मृत्यु का वरण करना। जब मृत्यु भी आए आप देख पाओ, उसका वरण कर पाओ, आप देख पाओ धीरे धीरे स्लोली, अभी मेरा ये वाला ऑर्गन काम करना बंद कर रहा है, अभी मेरा ये कर रहा है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। सो ये मेरे संग हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब आप जागरूक होकर अपने शरीर का जो रूपांतरण है, जो ट्रांजेंट हो रही है बॉडी फ्रॉम हियर टू देयर, आपकी फिजिकल फॉर्म अब एस्ट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो आप जागरूक होकर देख रहे हो। ये एक योगी करता है। बहुत अच्छा मैम, वाओ, एक योगी करता है। यस। बहुत के एक प्रश्न है, वो ध्यान करते हैं तो डीप में नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बताएं। मतलब आपने तो अभी शायद बता ही दिया। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन है? अगर हम ये देखते हैं तो कि एक मतलब ध्यान करता है लेकिन डीप में नहीं जा रहा, नहीं जा पा रहे, उसके लिए आप कुछ बताएं। ध्यान डीपर मेडिटेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? डीपर मेडिटेशन का मतलब है व्हेन यू आर इनटू एक निर्विचार अवस्था। क्या है, क्या होता है जब हम डीपर मेडिटेशन में होते हैं? हमें सुध-बुध नहीं रहती, हमें सुध-बुध नहीं रहती, लेकिन हमारी जागरूकता बनी रहती है। इस बात को समझ लेना। अगर अगर आपकी जागरूकता नहीं है तो वो समय ध्यान में माना जाएगा, वो योग निद्रा में भी माना जाएगा। पत्री सर तो यहाँ तक कहते थे अगर आप सो भी गए ध्यान करते हुए, इसीलिए हम रात की मेडिटेशन, और मैं भी ऐसा अक्सर करती हूँ कि ध्यान करते करते बेड के ऊपर करती हूँ और वहीं पे ही सो भी जाती हूँ, तो उठते ही नहीं है, तो वो पूरा रात्रि हमारी योग निद्रा बन जाती है। तो यहाँ पे डीपर मेडिटेशन करने की 2-3 सलाह दूंगी। मेडिटेशन अगर आप डीप करना चाहते हो, नंबर 1, ऐसे समय में ध्यान करो जब स्वतः ही आपका जो मन है वो खाली हो। मन खाली कब होता है? जब आप सुबह सोकर उठते हो। मन खाली कब होता है? जब आप रात्रि को पूरे दिन की अपनी क्रिया को देखकर ये करते हो, ऑल वेल, आज का पूरा दिन निकला, और एक ग्रेटिट्यूड दे देते हो, आज का दिन बहुत अच्छा निकला, एक रोज उस भावना के साथ, तो आप एक खाली हो जाते हो। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, ठीक है, अब मैं विश्राम की स्थिति में आ रहा हूँ, मैं ध्यान की स्थिति में, तो अब आप एक शिव तत्व की ओर जल रहे हो, अब आप एक लय कर रहे हो आज की सृष्टि को। आज की सृष्टि की लय हो रही है जब रात्र के ध्यान किया जा रहा है। तो ऐसे समय का चूज करो, मान के चलो आप ऐसा समय चूज करते हो, अभी घर पे कोई आ भी सकता है, अभी बेबी रो भी सकता है, अभी ऐसा भी हो सकता है। जब आप ऐसे समय में ध्यान करोगे तो ऑब्वियसली आपका चारों तरफ इतना कुछ करने का है, तो आपका दिमाग बटेगा। तो नंबर 1, चूज द टाइम विच इज द राइट टाइम फॉर यू, अ टाइम जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसको कॉन्शियसली चूज करो, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन को डीपर करने के लिए सबसे पहले आप अपनी ब्रेथ को समर्पण कर दो, सरेंडर मोड में आ जाओ। यहाँ पे अब किसी गुरु को समर्पण नहीं, किसी को समर्पण नहीं, बिकॉज योर ब्रेथ इज योर गुरु, टू सरेंडर टू योर ब्रेथ, कि वो मुझे जहां भी ले जाएगी, आई एम फॉलोइंग माई ब्रेथ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, मेक अ सरेंडर मोड।
और आप क्या कर सकते हो, पिरामिड यूज कर सकते हो डीपर मेडिटेशन के लिए, आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो। फिर मैं बार बार क्रिस्टल का यूज बोल रही हूँ बिकॉज इट इज अ टूल विच इज गिवन बाय द महाअवतार बाबा जी, बिकॉज इट्स अ मैसेज ऑफ महाअवतार बाबा जी की आपको बोलना है। तो मैं हर बात को घूम के कान इधर से घुमाओगे या उधर से घुमाओगे, मैं हर बात में अपने दोनों टूल्स लेकर आऊंगी। मैं मेडिटेशन के साथ में क्रिस्टल भी लेकर आऊंगी, मैं मेडिटेशन के साथ में पिरामिड्स भी लेकर आऊंगी, और मैं मेडिटेशन के साथ में ग्रुप भी लेकर आऊंगी, डू ग्रुप मेडिटेशन। तो ये सब चीजें आप करोगे तो आप निश्चित रूप से पाओगे आप डीपर मेडिटेशन कर रहे हो, नेचर में बैठ के ध्यान करो। So nature meditation, music meditation, group meditation, full moon meditation, pyramid meditation, use these 5 kinds of meditation. तो आप खुद पाओगे, आप पूर्णिमा का ध्यान करके देखो प्रीति, आप पाओगी कि वो साधारण ध्यान से ज्यादा अच्छा ज्यादा ध्यान है। 3 गुना आज तो आज के लिए हमारा हम लोगों का हम आज का थैंक यू सो मच प्रीति फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करेंगे क्वेश्चंस का, वो स्पेशली पिरामिड्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं पिरामिड से रिलेटेड, कि वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पिरामिड का समय जा चुका है, पिरामिड का युग जा चुका है, कि अब धरती पे पिरामिड की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसका उत्तर सुनना चाहते हैं, आज पिरामिड की जरूरत है, पिरामिड की जरूरत नहीं है, तो इस चीज की हम बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। So over to you. Yes. Over to you. Over to you. नेक्स्ट सेशन में हम पिरामिड के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहिएगा, सवाल आपके जवाब हमारे में। सो थैंक यू मैम, थैंक यू आपका समय देने के लिए, थैंक यू। यस, तो थैंक यू, अभी मिलेंगे।